नमस्कार दोस्तों, मनु IQ स्टडी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो प्राचीन भारत इतिहास का इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जो इसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा, जितना भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है, सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो कुल इस वीडियो में हम लोग 35 VB ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करेगी, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है किससे संबंधित है दोस्तों? तो सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? तो इसका मुख्य स्रोत हो जाए पुरातात्विक खुदाई होता है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो हड़प्पा जो सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, और किसने किया था? तो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में खोज हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1921 दयाराम साहनी के द्वारा, डी फॉर देवसेना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखने वाला, यानी आर्य के पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका महत्वपूर्ण कारक क्या हो जाएगा दोस्तों? तो माद्रभंडा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? तो इसका मूल स्रोत क्या है दोस्तों? तो इसका मूल स्रोत हो जाए बर्तन, ज्वर, हथियार और औजार मिल है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इसका राइट आंसर हो जाएगा। बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? तो हड़प्पा जो सभ्यता है कांस्य युग की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, SSC 2001 में पूछा हुआ प्रश्न है, आप लोग याद करते चलिएगा। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वज्ञ जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया। तो इसके महत्व को कौन नहीं समझ पाया था दोस्तों? तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो पहली बार खुदाई किया था, इसका महत्व नहीं समझ सका था दोस्तों। इसके बाद जो दयाराम साहनी के द्वारा खुदाई हुई थी 1921 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो कौन सी सभ्यता के समकालीन नहीं थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। सिंधु घाटी यानी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्ड में निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किस शब्द का प्रयोग किया गया दोस्तों? तो मेलुआ शब्द का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से कौन संबंधित है ना दोस्तों? तब BS स्मिथ संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा जो कथन है दोस्तों सही नहीं है दोस्तों? तो लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी, ये तो गलत है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कृषि के बारे में जानकारी थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो हड़प्पा स्थल कौन नहीं है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? चन्होद्रो स्थल है, कोटिगुई है और देशलपुर है, लेकिन शोगोरा जो है हड़प्पा सभ्यता की स्थल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा जो कथन है दोस्तों सही है? तो कह रहा है कि शिल्प तथ्यों से असाधारण एक रूपता पाई जाती है, जैसे कि मिट्टी के बर्तन में मुहर, ईंट और तौल में सुस्पष्ट है, यानी स्पष्ट है। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है कि बाद में हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण के तकनीक का उपयोग किया गया है जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त की गई थी। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, कौन सा सही हो जाए? कूट। तो कितना नंबर है? 13 नंबर तक। देखिए 13 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोनों ही सही है। ठीक है दोस्तों, 1 और 2 पंक्ति जो है दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता विस्तृत है, यानी हड़प्पा सभ्यता कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है दोस्तों? देखिए 2017 यानी SSC 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, स्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश,
हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान तक विस्तृत है। ऑप्शन डी फॉर देवसेना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। शोतुगई यानी सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है कौन से देश में है दोस्तों? तो अफगानिस्तान में है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सतगोई जो है अफगानिस्तान में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सीपीओ 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो याद करते चलिएगा। चलिए एक और प्रश्न है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया है दोस्तों, ऑप्शन कथन ए और कथन 2 दिया है, इसका विचार करना है। तो चलिए देखते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब में सिंधु सभ्यता का विस्तार के प्रमाण मिले हैं, या सिंधु सभ्यता का विस्तार अफ्रीका देशों मोरक्को तक फैल था। तो इसका उपयुक्त क्या हो जाएगा दोस्तों? तो केवल एक ही, यानी पाकिस्तान, बलूचिस्तान और इसी से मिला है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो बी है वो गलत हो जाएगा, यानी पंक्ति जो 2 है वो गलत हो जाएगा, सिर्फ यही सही है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है। तो देखिए सूची 1 को क्या दिया है, सिंधु घाटी यानी सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा और सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दिया है। इससे पंक्ति 2 दिया है, इसको मिलान करना है। तो कौन कौन सा सही है दोस्तों? तो इसको लेके पंक्ति जो दिया है इसका क्या हो जाएगा? तो 17 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 17 का ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 2 3 4 आप लोग देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलाते चलेंगे तब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है दोस्तों? आरआरबी यानी रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न है 2014 में। तो क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो का अर्थ जो होता है मृतकों का टीला होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है निम्नलिखित में कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थलों से घरों के कुआं का अवशेष मिला है? तो कौन से स्थलों से घरों के कुआं का अवशेष मिला है दोस्तों? तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन की बात करते हैं, हड़प्पा हो जाएगा, कलिबंगा हो जाएगा, लोथल हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। तो 20 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो से मिला है कुएं का साक्ष्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, डी फॉर देवसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन की बात करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा? अनागार है। ठीक है दोस्तों, विशाल अन्नागार भी मिला था दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ा स्थल पूछा है तो विशाल यानी अन्नागार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? तो कौन सा जो स्थान है सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 23 नंबर, हड़प्पा स्थल कोटजीदी उस सभ्यता से निम्नलिखित किस प्रमुख स्थल से समीप है? तो कौन से प्रमुख स्थल से समीप है दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो से समीप। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए कथन है कि अरबी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है, या मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी, या मोहनजोदड़ो नगर के पश्चिम में दुर्ग का निर्माण था। तो ये तो बिल्कुल सीट नंबर सही लग रहा है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? तो मोहनजोदड़ो नगर पश्चिम से दूर तक निर्माण था, लेकिन मृतकों का टीला अरबी भाषा में नहीं कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। कथन ए दिया है मोहनजोदड़ो के भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, कारण जो है पुरोहित के विद्यालय मोहनजोदड़ो की प्रमुख इमारत है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो आप लोग देख लीजिए दोस्तों, 25 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कथन ए भी सत्य है परंतु कारण असत्य है। इसका जो कारण है वो गलत है और जो कथन है वो सही है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कलिबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कलिबंगा जो है निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? क्या चट्टान कटौती के लिए, वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, या बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है, या कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है? ये तीनों ही नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। हम मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। कलिबंगा जो है काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। और कथन ये दिया है कालीबंगा में 2 टीले मिले हैं और जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। कथन 2 है कि कालीबंगा के घिरे एक ही खेत में एक साथ 2 फसलों उगाने जानते हैं। ठीक है दोस्तों, और कथन 3 है कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों से बने हैं। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीनों ही सत्य है। ठीक है दोस्तों,
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह क्या है, यानी कौन से राज्य में धौलावीरा स्थित है दोस्तों, तो गुजरात में स्थित है। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलीकृत सत्यापक का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो सत्यापक का प्रमाण कहाँ से मिला है दोस्तों, तो 29 क्या हो जाएगा, धौलावीरा से मिला है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हड़प्पा काल इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है, तो कौन सा जो नगर है 3 भागों में विभाजित है दोस्तों, तो धौलावीरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है दोस्तों, धौलावीरा 3 भागों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्थल घग्गर एवं सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, तो कौन सा नगर जो है, तो बनावली जो है घग्गर नदियों की घाटी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे बहुत सारा बीपीएससी में क्वेश्चन पूछता है कि दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, कथन दे देता है, आपको कौन से कथन सही लग रहा है, कौन से कथन असत्य है, इसको देखना है। ठीक है दोस्तों, तो कथन एक और है कि बनावली के प्रतीक विकसित तथा उत्तर संदर्भ में साक्ष्य मिले हैं और बनावली के सभी मकानों के आगे चबूतरे बने हैं। तो क्या हो जाएगा 32 का राइट आंसर इसका, तो दोनों ही राइट आंसर इसका सही है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। कथन ए दे दिया है बनावली कई मकानों में अग्निवेदिका मिली है, कारण भी दिया है कि बनावली के मंदिर में अग्नि की पूजा की जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 33 का क्या हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन क्या है, कथन ए का कारण दोनों ही सत्य है, तो दोनों ही सत्य नहीं हो सकता है दोस्तों। हाँ, कारण जो है असत्य है दोस्तों, लेकिन कथन जो है सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 34 नंबर के निम्नलिखित में कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो कौन सा जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं दोस्तों। कथन दे दिया है और इसका पूछा है कि कौन सा सत्य है कौन असत्य है। ठीक है दोस्तों, कथन दिया है ए, रोपण में संस्कृति के 6 चरण मिले हैं। तो रोपण में संस्कृति कितने चरण मिले हैं दोस्तों, 6 मिले हैं। और कारण इसका दिया है, इसका आधुनिक नाम रूपनगर है, तो इसका आधुनिक नाम रूपनगर है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो कथन ए तथा कारण दोनों ही सत्य हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।